जय मसीह सभी को। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें फिर से एक अवसर दिया है कि हम उसके उपस्थिति में आए और उसकी आराधना हम करें। तो क्यों ना हमारे आंखों को हम बंद करें और उस महान परमेश्वर की और हमारा ध्यान लगाए और उसकी हम आराधना करें।
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह लाए है हमारे बाप। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम तेरे उपस्थिति में आए प्रभु और तेरी आराधना हम कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मांगते हैं प्रभु कि जो जीवन की जो परिस्थिति है प्रभु, उसमें प्रभु तो हमेशा प्रभु हमें चला प्रभु। जो कठिनाई आती है प्रभु, मांगते हैं प्रभु कि हमारे नजर को प्रभु हम हमेशा प्रभु तेरे और लगाए रखने के लिए प्रभु तू हमारी मदद कर प्रभु। प्रभु सारी आजमाइशों से प्रभु हमें दूर रख प्रभु जी, सारी बुराई से प्रभु हमें दूर रख प्रभु जी। हमेशा प्रभु तेरे और ध्यान लगाए रखने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु। प्रभु आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु कि वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु, हमारे कानों को खोल प्रभु, ताकि तेरे वचन तेरे वाणी को हम सुन सके प्रभु जी। हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि तेरे वचनों को प्रभु हम स्वीकार कर सके प्रभु। आगे के समय प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि तू हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु, तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें इस तरह इकट्ठा किया है कि हम वचनों से सीखें, और धन्यवाद देते हैं इस बुधवार के घर कलीसिया की सेवा के लिए। और जब हम बाइबल की अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, आज हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आज फिर से हमें अपने वचनों से सिखाए, और हम हमारी चारों ओर जो बातें हो रही है वो हम ध्यान रखते रहेंगे कि हमारी प्रार्थना में हमें याद रखना है। और जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, हम हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, महाराष्ट्र राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे, मुंबई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं ये आपसे मांगूंगा कि आप जब भी आप समय निकाल सकते हैं, मैं आपसे ये मांगूंगा कि आप वो समय प्रार्थना में बिताए, वचनों से सीखने में आप बिताए, परमेश्वर के करीब आ जाए। जो बातें हम इस समय सीख रहे हैं वो परिपक्वता पर है। What we have began learning last week was on Christian maturity. हमारी इच्छा ये है कि जब तक हम इस धरती पर है, और जब तक हम प्रभु के परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारी जीवन में इस तरह से कार्य होना चाहिए कि हम हर दिन नया दिन जब हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर के करीब हम जाना चाहिए। हमारी इच्छा ये होना चाहिए कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ही थे वैसे हम बने। और मैच्योरिटी, परिपक्वता, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है, आवश्यक बात है। क्योंकि हम, जैसे मैंने पिछले बार उदाहरण दिया था, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हमारी इच्छा ये रहता है कि वो बड़ा बन जाए, होशियार बन जाए, शारीरिक रूप से वो परिपक्व बने। उसी तरह हम यहाँ पर चाहते हैं कि जब हम मसीह है, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हमारी इच्छा यही होना चाहिए कि हम एक दिन के बाद दूसरे दिन जब हम बढ़ते जाते हैं, हमारी इच्छा ये होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने और परमेश्वर के हम करीब आ जाए। हम धन्यवाद देते हैं आज फिर से हमें उस अभ्यास में आगे जाने को मौका मिला है। जो वचन हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे, जो शायद हम हर हफ्ते पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये ध्यान में लेना है। और मैंने पिछले हफ्ते आपको ये नहीं बताया था, पर अगर आपकी इच्छा ये है कि कम से कम हर हफ्ते में हम एक वचन सीखना चाहिए, वचनों से
बहुत सारी है बातें, लेकिन अगर हम एक वचन बाय हार्ट हम सीख सके, अगर हम उसे याद कर सके उस वचन को, तो ये हमारे लिए है। पिछले हफ्ते के लिए जो वचन था मैं आज आपको बताता हूँ, और आज के अभ्यास के बाद में मैं आज के लिए आपको एक नया वचन दूंगा। इफिसियों के किताब वो हमने पढ़े थे पिछले बार, इफिसी के किताब उसका चौथा अध्याय और 15 वचन। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 15, ये हमारा जो मुख्य जो वचन है जो परिपक्वता पर वो है, मैं उसको पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा है कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। इंग्लिश में ऐसा है, रादर स्पीकिंग द ट्रुथ इन लव वी आर टू ग्रो अप इन एवरी वे into him who is the head, into Christ। NIV वर्जन में वो शब्द परिपक्व ये शब्द इस्तेमाल किया है। वहाँ पे लिखा है कि इंस्टेड स्पीकिंग द ट्रुथ इन लव वी विल ग्रो टू बिकम इन एवरी रिस्पेक्ट द मैच्योर बॉडी ऑफ हिम हु इज़ द हेड, दैट इज़ क्राइस्ट। हमारे जीवन में परिपक्वता एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम सिर्फ चलती की नाम गाड़ी अगर हमको बनना है मसीह की तरह, मसीह में वो नहीं चलेगा। हमें बढ़ते जाना है और अपने आप को उस लेवल तक ले आना है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने, परिपक्व हम बने। आज जो विषय हमें सीखना है वो यीशु मसीह के बारे में है, और ये हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा पिछले हफ्ते आपको याद होगा हम फाउंडेशंस के बारे में सीखे, हम बुनियाद के बारे में सीखे, हमारे नींव के बारे में हमने सीखे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। 6 बातें 7 बातें हमने वहाँ पर देखी थी। आज हम वहाँ से एक स्टेप आगे जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज सीखेंगे और उनके व्यक्तिगत और उनके काम के बारे में हम सीखेंगे। We will see today, we will study about Jesus Christ, who Jesus Christ is, and so we look at his person and we will look at his work। सबसे पहले मैं आपके साथ 7 बातें बांटना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो हमारे लिए ये समझना आवश्यक है। क्योंकि अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए वो आगे हमें मदद हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि यीशु मसीह इतिहास में सभी लोगों में सबसे अनोखे व्यक्ति है। जीसस क्राइस्ट इज़ द मोस्ट यूनिक पर्सन इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। जीसस क्राइस्ट इज़ द मोस्ट यूनिक पर्सन। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं इस धरती पर रहे, और जो एक अनोखा व्यक्ति वो थे। तो ये हम इसलिए ये पहली बात हमें समझना है कि यीशु मसीह इतिहास में सभी लोगों में सबसे अनोखे व्यक्ति वो थे। इस धरती पर अलग अलग ऐसे बड़े इंसान हम बोलते हैं जिनको ग्रेट कैरेक्टर्स ऐसे बहुत सारे आए हैं, पर हर एक का हम जब जीवन देखते हैं तो उनके जीवन में कोई ना कोई कमी थी। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट एक योद्धा था, एक एम्परर जैसा था, और उसने ऑलमोस्ट संपूर्ण जग को अपना कर दिया था। पर ये कहते हैं कि जब वो अपने मृत्यु के निकट आया तो उसने ये मांग की कि जब आप मुझे धरती में दफनाओगे तो मेरे हाथ को ज़मीन के बाहर रखना। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ज़मीन में दफनाना है, पर उसके हाथ को क्यों बाहर रखना। तो उसने ये कहा कि जब लोग मुझे देखेंगे और मेरे हाथ को देखेंगे, वो ये देखेंगे कि मेरे हाथ खाली है, क्योंकि मैंने इतना सारा जग को जीत लिया, लेकिन मैं जब इस धरती से जा रहा था तब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं कुछ लेके नहीं जा पा रहा था। और अगर आप कोई भी व्यक्ति के बारे में आप जीतेंगे, इस दुनिया में सबसे
अगर आपको बुरा बोलना है, सबसे बेकार जैसा व्यक्ति अगर कोई आया होगा, वो था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और उसके समय में इतिहास में बहुत सारे यहूदी लोगों को मारा गया था। 6 लाख के से ज़्यादा यहूदी लोगों को मारा गया था, उनका छल किया गया था, उनको मारा गया था। लेकिन आपको पता है उसका अपना अंत कैसे हुआ? कोई बीमारी से नहीं हुई, कोई कोई कठिनाई से नहीं हुई, पर उसने आत्महत्या कर दिया। जब वो गिरफ्तार होने वाला था, जो दुश्मन के जो सैनिक उसके करीब पहुंच रहे थे, तब वो अपने बंकर में चला गया उसके परिवार को लेकर, और वो अपने आप को मार डाला। और आप ऐसे कोई भी व्यक्ति के बारे में जब आप अभ्यास करेंगे, तो आपको ये समझना है कि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं था। और जो यीशु मसीह ने अपने जीवन के थोड़े समय में जो उन्होंने कार्य किया, और उनके पहले 30 साल के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है बाइबल में, पर 30 साल से 33 साढ़े 33 साल तक, 30 साढ़े 3 साल में समय में उन्होंने जो कार्य किया था, वो बाइबल में हमारे लिए लिखा है। और उससे हमें समझ में आता है कि वो किस तरह का व्यक्ति था, और वो कितना महान कार्य उन्होंने किया। यीशु के बारे में ये बताया जाता है कि जब लोगों को पता चला कि वो चंगाई देता है, तो जिस गांव में वो चले जाता था, उस गांव के लोग, उनके गांव में जितने भी बीमार लोग थे, जितने जितने भी पीड़ित लोग थे, सबको वो यीशु के पास ले आते थे। उनकी इच्छा ये थी, जैसे वो स्त्री की तरह, कि कम से कम मैं उसके जो वस्त्र है, उसके कोने को भी अगर मैंने छू लिया, तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। और प्रभु यीशु के समय में उन्होंने हज़ारों नहीं तो लाखों लोगों की उन्होंने चंगाई दी होगी। बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर अशुद्ध आत्मा थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी थी। प्रभु यीशु मसीह जैसे इतिहास में और कोई व्यक्ति नहीं था। वो अनोखा था। इंग्लिश में जो शब्द है यूनिक, जीसस क्राइस्ट इज़ द मोस्ट यूनिक पर्सन इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। यीशु मसीह जैसा और कोई व्यक्ति हम यीशु मसीह के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह एक व्यक्ति था जो बिल्कुल ही अनोखा था। और ये बात आपको जानना है, जब आप यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, उसके जैसे और कोई नहीं था। वो एक ही था जो मर गया और मृत्यु में से विजय पाकर वो फिर से जी उठा। तो ये बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो इस धरती पर रहा, और वो मर गया और फिर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, और कोई नहीं ऐसे कर पाया। तो ये पहली बात हमें समझनी थी। दूसरी बात ये है कि वो सनातन परमेश्वर है जो मनुष्य बन गया ताकि वह संसार के पापों के लिए मर सके। He is the eternal God who became man in order that he could die for the sins of the world. वो सनातन परमेश्वर है, यानी शुरुआत से वो था। इस जग बनने से पहले वो था। पर वो जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन गया ताकि वह संसार के पापों के लिए वो मर सके। संसार के पापों के लिए अपना प्राण उसने दे दिया, और वो अपना प्राण दे दिया, वो हमारे पापों के लिए मर गया। और ये एक अनोखी बात है। इस दुनिया में जो व्यक्ति आते हैं वो खुद के लिए जीते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, पर वो अपने आप के लिए जो भी करते हैं वो अपने आप के लिए करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एक वो व्यक्ति था जो आदि से वो था, परमेश्वर है वो, और वो इस धरती पर मनुष्य बनकर आया अपने आप के लिए नहीं। वो जब इस धरती पर आया वो इसलिए आया ताकि जो पापी थे, क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप की थी, आदम और हव्वा के वजह से जो उसके बाद जो संतान आए सब
पाप में पैदा हुए। और प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का कारण यही था कि वो अपने आप को बलिदान करे। अब वो क्रूस पर चला गया, क्रूस पर उसने अपना प्राण दे दिया, अपना लहू उसने बहाया, और उसके लहू बहाने के कारण, उस क्रूस पर अपना प्राण देने के कारण हमारे पापों को हमारे पापों से हम मुक्त हो सके। Because of what Christ did for us on the cross, you and I could be free. Now, he was the only man who did not think about himself. Everybody else on this earth live for themselves. प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिए। जब वो इस धरती पर आए, उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही कारण था। परमेश्वर ने उन्हें उसी कारण के लिए भेजा था। वो इस धरती पर जब वो आए, उन्होंने अपना प्राण दे दिया। और ये बात हमें सही रीति से समझना है। किसके पापों के लिए वो आए? इस संसार के सब लोगों के लिए। इसलिए आपको और मुझे ये कहा जाता है कि दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। इसलिए हमें दूसरे लोगों को बताना पड़ता है कि आप पश्चाताप की मार्ग में चलो। जब हम आपसे भी जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं अगर आपके परिवार में कोई है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके, तो हम आपको यही बताते हैं कि उनको वचन सिखाओ, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार उनको दो, उनको समझाओ कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्या करने आए। वो अपने आप के लिए नहीं आए। वो 33 साल इस धरती पर रहे और उन्होंने एक पाप भी नहीं किया था। पर जब वो क्रूस पर गए, उन्होंने सारा संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया। और आपको याद है उस समय वो अपने पिता से ये प्रश्न पूछे कि आपने मेरे हाथ क्यों छोड़ दिए, आप मुझे क्यों छोड़ दिए। और आप ये जान सकते हैं कि उस समय परमेश्वर को उनके हाथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि सारा संसार का जो पाप का बोझ था उनके ऊपर था। तो ये दूसरी बात हमें समझना है कि वो आदि से परमेश्वर थे, पर वो मनुष्य बनकर आए। मनुष्य बनकर इस धरती पर वो आए और उन्होंने सारे संसार के पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। ये हमें दूसरी बात समझना है। तीसरी बात जो समझना है कि ही इज द सन ऑफ गॉड हु डाइड इन आवर प्लेस। वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे स्थान पर मर गए। परमेश्वर के पुत्र खुद इस धरती पर आए। यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं, वही हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक पुत्र जो था, उनका एक ही था, एक लौता पुत्र था, उसको उसने इस धरती पर भेज दिया। और वो हमारे खातिर, हमारे जगह में उसने अपना प्राण दे दिया, अपना जान उन्होंने दे दी। अब ये इस वाक्य का अर्थ क्या है? दो भाग है इसमें, दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले वो परमेश्वर के पुत्र थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, परमेश्वर के वो एक लौता पुत्र थे। अब ये जो स्थान जो उनको दिया गया है, वो एक महान स्थान है। और हमें इस बात पर गौर करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो महान है। दूसरा जो बात है, हु डाइड इन आवर प्लेस, जो हमारे खातिर, हमारे स्थान पर वो मर गए। पाप किसने किया है? मैंने किया है। हम पाप करते हैं, पाप के लिए दंड हमको मिलना चाहिए। जैसे वचन कहता है कि पाप की जो इनाम है वो है मौत हमें मिलना चाहिए, पाप की दंड हमें मिलना चाहिए था। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर वो पाप का जो दंड था, जो मौत था, उसने खुद अपने आप पर ले लिया। ही डाइड इन आवर प्लेस। आप और मेरे जगह पर वो क्रूस पर गए। एक्चुअली हमें उस क्रूस पर जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जगह पर वो क्रूस पर चले गए और हमारा जो पाप थे, सब पाप को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो ये तीसरी बात हमें जानना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे स्थान पर मर गए। ही इज द सन ऑफ गॉड हु डाइड इन आवर प्लेस। चौथी बात जो हमें समझना है, ही वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड
and he ascended back to heaven. He was raised from the dead. ये बात हम जानते हैं, पुनरुत्थान के दिन वो मरे हुए में से जीवित होकर बाहर निकला। प्रभु यीशु मसीह एक ही वो है जो इस धरती पर रहे, जो मरे तो हमारे खातिर, लेकिन तीसरे दिन मृत्यु से भी वो विजय होकर जीवित हो गए, और आज भी वो हमारे जिंदा है, हमारे बीच में है। इसलिए हम पुनरुत्थान के दिन हम गीत गाते हैं कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हम उसके विजय में हम विजय हो जाते हैं। जो विजय प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर मिला, उसके वजह से हमें भी मृत्यु के ऊपर, हमें पाप के ऊपर विजय मिल सकती है। He was raised from the dead. वो मरे हुए में से जी उठा। और दूसरा भाग यहाँ पे है, और स्वर्ग वापस चला गया। आपको ये पता है, वो 40 मृत्यु के बाद 40 दिन वो अपने शिष्यों से मिले, दूसरे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से उन्होंने मिले, और फिर 40 दिन के बाद वो प्रभु परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में फिर से ले गए। और ये हमें जानना है कि आज वो वहाँ बैठे हैं, परमेश्वर के साथ वो वहाँ बैठे हैं, और वो वहाँ से हमारे खातिर वो हमारे जगह पर वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है वो देखते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है वो हमारे लिए वो कार्य करते हैं। ये चौथी बात है कि वो मरे हुए में से जी उठे और स्वर्ग वापस चले गए। आज वो धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में है, पर वहाँ से वो हमारे लिए जो करना है वो करते हैं। पांचवी बात जो हमें यीशु मसीह के बारे में सीखना है वो ये है कि उन्होंने दूसरी बार पृथ्वी पर लौटने का वादा किया है। He has promised to return to earth a second time. फिर से दोबारा वो इस धरती पर आएंगे, ये उन्होंने वादा किया है। और हाँ, हम वचनों को देखेंगे थोड़े समय में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाते वक्त कहा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर मैं फिर से लौट आऊँगा, और जब मैं लौट आऊँगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। और ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया है कि वो एक दिन आएगा। अब वो गया है हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब वो जगह तैयार कर लेगा तब वो आएगा हमें ले जाने के लिए, वो फिर से आएगा। तो ये बात हमें याद रखना है। बहुत सारे लोग इस बात पर हमारी टट्टा उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं अरे 2000 साल हुआ अब तक नहीं आया, कहाँ आएगा वो, शायद वो भूल गया होगा। नहीं, उन्होंने वादा किया है कि दोबारा वो आएंगे, और ज़रूर वो आएंगे। और जो हमारे इस समय जो हमारे जग में हो रहा है वो सब चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का समय करीब आ रहा है। ये हमें याद रखना है। छठी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि वो हर किसी के भीतर आता है जिससे उसे स्वीकार किया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो उसके भीतर आ जाता है। He indwells everyone who has received him. इस धरती पर जो भी हमें करना है हम हमारे शक्ति हमारी ताकत से हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो हमारे में जो उपस्थित है उसके द्वारा हम इस धरती में हम जी सकते हैं। इस जो दुनिया है, इस जग है, उसको हम हरा सकते हैं। हमें अपने आप से हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारे लिए बहुत एक बहुत ही मुख्य बात हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे में है। He indwells each one of us. सातवीं बात जो हमें जानना है वो ये है कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के माध्यम से अब और हमेशा के लिए पिता के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है। Through Jesus Christ and the Holy Spirit, we have a personal relationship with the Father now and forever. अब ये बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं हमारा और परमेश्वर का एक संबंध बन जाता है। हम परमेश्वर के हम बच्चे बन जाते हैं।
बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और ये जो संबंध है वहाँ शुरू होता है, वो बढ़ते जाता है। और हमारे लिए ये बात समझने की ज़रूरी है कि अ, अ, जो संबंध हमारा परमेश्वर के साथ बना रहना है, वो हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। बहुत कठिन है वो, क्योंकि शैतान हमको बीच-बीच में हराने की कोशिश करता रहेगा। पर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें इस कार्य में हमें मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह खुद होकर और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वो हमारे साथ काम करता रहता है। जब भी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम गलत करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें टोकते हैं, बोलते हैं कि देखो आपने जो किया गलत किया है। और हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि जो हम करते हैं, जब तक हम पवित्र आत्मा की आवाज़ हम सुनते हैं और उसके आवाज़ के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारे और परमेश्वर के संबंध के बीच में कुछ तो एक बाधा आ गई है, और उसको निकालने के लिए फिर हम तैयार हो जाते हैं। आपको ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मिलकर ये जो कार्य करते हैं, वो हमें परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। अगर ये दो नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होते, पवित्र आत्मा हम में नहीं होता, तो हम शायद कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि इन जो बातों को, 7 बातों को जो हमने देखे, वो वचनों में उसके बारे में क्या लिखा है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 3रा वचन। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 3रा वचन। Hebrews chapter 1 and verse 3 ऐसे लिखा है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहित के दाहिने जा बैठा। He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है। सबसे पहले लिखा है कि he is the radiance of the glory of God. ये हिंदी में है, वो उसकी महिमा का प्रकाश है। अगर आपको परमेश्वर की महिमा की कुछ आइडिया मिलना है, तो आप सोच लो कि हाई वॉटेज वाला एक बल्ब आपके सामने जल रहा है और आप उसके अंदर देख रहे हो, आप नहीं देख पाते, क्योंकि वो इतना रोशनी इतना ज़्यादा है कि आप उस लाइट में आप देख ही नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का महिमा उस तरह है, उसकी महिमा का जो प्रकाश यहाँ पर लिखा है उस तरह है। आगे लिखा है, उसके तत्व की छाप है। परमेश्वर की जो भी परमेश्वर ने इस जगत में बनाया, उसका एक छाप है। ही इज द एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ हिज नेचर। जैसे परमेश्वर है, वैसे प्रभु यीशु मसीह है। आगे लिखा है, he upholds the universe by the word of his power, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। जो भी वो करता है, अपने शब्द के सामर्थ्य से वो करता है। और हम इस बात को अगर आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, अपने चेले नाव में बैठ के वो समुद्र में चले गए, और यीशु मसीह उस समय ऐसे बताया गया कि वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया और उन्हें डर था कि वो मर जाएंगे। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने कोई ऐसे कुछ जो हम चाहते हैं कभी कभी कुछ बड़ा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने डांट दिया उस तूफान को, और पानी को शांत होने का, और पानी शांत हो गया। अब आपको समझना है कि उसके शब्द में कितनी ताकत थी। और आगे ऐसे लिखा है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन की दाहिने जा बैठा। He after making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty of God. हम जो कार्य के लिए वो यहाँ पर आया था,
हमें शुद्ध करने के लिए वो कार्य वो करके वो फिर से परमेश्वर के दाहिने ओर आज बैठा हुआ है। आपको ये बात जानना है। ये पहली वचन थी। दूसरा वचन जो है यूहन्ना में है। यूहन्ना पहला अध्याय को हम जाएंगे। यूहन्ना 1 और पहला वचन पहले हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को वचन के साथ तुलना किया गया है और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर ही था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही था। आगे 14 वचन हम देखेंगे। ऐसे लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। The word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. जब अभी ये जो चेले थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं देखा था। यूहन्ना जो ये लिख रहा है उसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखा था और ये कहता है कि वो जो शब्द था वो देहधारी हुआ एंड वो हमारे साथ रहा और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता का एकलौता का महिमा, जैसे परमेश्वर का महिमा उसी तरह इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का महिमा देखा था। आपको याद होगा जब वो पर्वत पे गए और वहाँ पर जब उसका रूपांतर हुआ और उस समय एलिया थे, मूसा था और जब ये जो 3 चेले थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि हम तीनों के लिए यहाँ पर तंबू बनाएंगे। जो उन्होंने देखा वो शायद ज़िंदगी भर वो कभी नहीं भुला पाएंगे, ऐसी बात थी। ये यूहन्ना लिखता है, जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया वो लिखता है। आपको इसे समझना है। तीसरा वचन हम देखेंगे कुलुसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय, कुलुसियों की किताब दूसरा अध्याय हम 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9 and 10 ऐसे लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority. 2 भाग यहाँ पे। सबसे पहले ये लिखा है कि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करता है। प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की संपूर्ण, ही इज अ ट्रू गॉड, टोटल डिएटी जो यहाँ पर लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह में है। दूसरा भाग ऐसा है कि यू हैव बीन फिल्ड इन हिम, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। वो जो प्रभु यीशु मसीह था वो हम में भी है। ये एक बात हमें जानना है। चौथा वचन जो देखना है वो रोमियो की किताब में है। रोमन्स उसका पहला अध्याय में हम जाएंगे। रोमियो की किताब पहला अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। रोमन्स 1, 3 and 4। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद का वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने का कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। Concerning his son, who was descendant from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. 2 बातें यहाँ पर उसकी जो मनुष्यत्व था, जो दाऊद के बेटे के रूप में था, और दूसरी बात जो यहाँ पर थी चौथा वचन में जो है, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जो जी उठा। दूसरा कोई इस धरती में जीव नहीं उठा है, खुद अपने आप को नहीं जिलाया है, पर प्रभु यीशु मसीह वो है। और
वो मृत्यु में से फिर से जी उठकर आज वो हमारे जीवन में कार्य करता है। ये बात हमने इससे पहले हमने देखे हैं। छठा वचन हम देखेंगे, वो पहला तिमुथियों की किताब में है, 1 तिमुथी चैप्टर 2, पहला तिमुथी उसका दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे वचन 5 और 6। 1 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 5 एंड 6। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारा के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। इंग्लिश में है, फॉर देयर इज वन गॉड and there is one mediator between God and men, the man Jesus Christ, who gave himself as a ransom for all, which is a testimony given at the proper time. प्रभु यीशु मसीह एक थे, परमेश्वर एक है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो मध्यस्थी करने के लिए वो आया, और हमारे खातिर उसने अपना प्राण दे दिया, अपना जान उसने दे दिया। और वो चौथा वचन में ऐसे लिखा है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, वो चाहता है कि हर सब मनुष्य का उद्धार हो। इसलिए हम आपको कभी भी बोलते रहते हैं कि वचन हमें देना है, दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। हमारे परिवार में जो अब भी विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, उनको सुसमाचार सुनाना है, उनको प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ले आना है, परमेश्वर के राज्य में उनको हमें ले आना है। ये हमारे लिए है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, सिर्फ एक है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, जो हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। आखिर का एक वचन देखेंगे, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए इस वचन को सीखने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि आप इस वचन को आप अपने आपके मन में आप रख सकेंगे, बाय हार्ट आप सीख लेंगे इसको। तीतुस का किताब उसका दूसरा अध्याय 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। तीतुस दूसरा 13 और 14, टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 13 एंड 14। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने का वाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us and all from all lawlessness and to purify us for himself a people for his own possession who are zealous for Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का एक ही कार्य था, एक ही कारण था इस धरती में आने का, वो ये था कि मनुष्य अपने पापों से शुद्ध कर दे, और उन्हें शुद्ध करके उन्हें पवित्र बनाकर उन्हें तैयार कर दे अपने साथ ले जाने के लिए, अपने लोगों को बनाकर अपने राज्य में ले जाना। आज आपको और हमें वो अनुभव मिला है, और हमारे लिए वो हम जानते हैं। अगर हम वचन में बढ़ते जाएंगे, हमें विश्वास है कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन ये यीशु मसीह ने किया हमारे खातिर, उन्होंने अपना प्राण दे दिया, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। वो हमारे और परमेश्वर के बीच के जो बाधा थी उसको निकाल दिया और हमें तैयार किया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास हम हमेशा के लिए हम जा सके। आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, ये प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ कि आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध कैसा है? आप कितने करीब है परमेश्वर के? अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम करीब का संबंध नहीं रख सकते हैं, तो हम परिपक्व कभी नहीं बनेंगे। जो प्रभु यीशु ने इस धरती पर करने आया, उनका एक ही कारण था कि हमें पाप से मुक्त करना, हमें जो पापी लोग हम हैं, वो पापी लोगों से हमें निकाल कर हमें शुद्ध बनाकर, हमें परिपूर्ण बनाकर हमें स्वर्ग में ले जाए। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए थी। आज आप कहाँ पर है? हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं आपसे ये विनती करूँगा कि जब हम प्रार्थना करेंगे, तब आप
अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। आप अपने आप को जांच लीजिए कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध कैसा है। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कितने करीब हूँ। क्या सचमुच मुझे पापों से मुक्ति मिली है? क्या अभी भी मैं कोई पापों में अभी भी मैं अटका हुआ, फंसा हुआ हूँ? आपको ये जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो हमारे खातिर किया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, पर हमारे खातिर उन्होंने पाप बनकर इस धरती पर वो आए, यहाँ पर आए और पाप बनकर उन्होंने अपना प्राण दे दिया। जब वो क्रूस पर थे, वो अकेले थे, क्योंकि परमेश्वर ने भी उनका हाथ छोड़ दिया था। क्योंकि परमेश्वर पाप को माफ़ी कर सकता अभी यीशु मसीह ने जो कार्य किया उसके वजह से। और आज हमें जानना है, हमें अपने आप को आपको जांच लेना है कि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के क्या आप करीब है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, अपने आप को जांच लीजिए। हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें आज सीखी है। अपने आप को जांच लीजिए कि मैं कितना करीब हूँ प्रभु यीशु मसीह के, कितना मैं करीब से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, कितना मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना हूँ, सीखा हूँ। जब मैं वचनों से सीखता हूँ उसके कितने करीब में आया हूँ। और आज आपके लिए एक मौका है कि आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें और हाँ कहे, परमेश्वर हाँ, मुझे जैसे तुम्हारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह था वैसे मुझे बनना है। उसके करीब का एक संबंध मेरा होना है। अपने आप के लिए इस शांतता के समय में प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। आपकी इच्छा है कि हम परिपक्व बन जाएं। और आज हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन है, उन्होंने क्या किया। वो परमेश्वर होते हुए भी इस धरती पर आए और मनुष्य बनकर यहाँ पर रहे। पाप नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो चले गए। आज वो उनकी महिमा में वो परमेश्वर के साथ है। हम धन्यवाद देते हैं। ये बातें आज हमने सीखी है। हमारे पापों के खातिर उन्होंने जो हम अपना प्राण दे दिया ताकि हम शुद्ध बन जाए, हम पवित्र बन जाए। क्योंकि एक दिन वो फिर से आएगा हमें ले जाने के लिए। परमेश्वर, अगर हम तैयार नहीं है इस समय, आप हमें तैयार कीजिए। फिर से आपने एक मौका दिया है हमें। हम अपने पापों को कबूल करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मुझे आपके करीब ले आइए और मुझे आप जैसा बनाइए, शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, ताकि जब आप इस धरती पर फिर से आएंगे, जैसे आपने कहा है, जब आप हमें ले जाने आएंगे तब हम तैयार रहेंगे। उस 5 मूर्ख कन्याओं की तरह हम नहीं रहेंगे जो तैयार नहीं थे। हमारी प्रार्थना है कि हम तैयार रहे ताकि हम आपके साथ परमेश्वर के पास हम जा सकें। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं आपने जो बातें आज हमें सिखाई है, इन बातों को भूलने हमें न दीजिए। मदद कीजिए कि हम हमेशा इन बातों को याद रखते रहेंगे। अपने आप को फिर से आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए। हमारे जीवन में आप वो कार्य करते रहिए और हमें परिपक्व आप बनाइए। हम अपने आप को अपने हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते जिन्होंने आज फिर से हमें वचनों से सिखाया है। आपके करीब आप हमें ले आइए और हमें वचनों में जैसे हम सीखते जाए, हम आपके वचनों में बढ़ते जाए, ऐसे होने दें। फिर से सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को हम देंगे हैं। और मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आप मेहनत करते रहिए कि आप परिपक्व बन जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।